पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए बरास्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है। 14 दिसंबर को पर्थ के मुकाम पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगी और इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसके बारे में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद साहब, जिनके बारे में पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि जनाब इनको एक मुश्किल तरीन सीरीज के लिए कप्तान इसलिए बनाया गया है ताकि इनको कुर्बानी का जो बकरा है वो बनाया जा सके। लेकिन शान मसूद साहब कुछ और सोच रहे हैं, टीम डायरेक्टर कुछ और सोच रहे हैं और जनाब इस सीरीज को सिर्फ एज अ टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि शान मसूद साहब के साथ लॉन्गर टर्म के ऊपर चला जाए या फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाए। अगर शान मसूद की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो इस सीरीज के दौरान बेहतर ना आई तो फिर शान मसूद साहब जो है वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट कप्तानी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जनाब इस वक्त शान मसूद साहब की क़यादत में पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है और शान मसूद साहब ने पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी पहले टेस्ट मैच में उसके ऊपर भी जनाब जो बयानबाजी की जा रही थी कि इमामुल हक के जो चचा जान हैं इंजमामुल हक साहब वो चूंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है तो इमाम को रेस्ट करवा दिया जाएगा और उनकी जगह पर जनाब सैम अयूब साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। चूंकि सैम अयूब के बारे में ये एक आम राय पाई जा रही है कि जनाब उन्होंने एक नई तर्ज की क्रिकेट और पाकिस्तान को जिस चीज की अशद जरूरत भी है और जिसके बारे में पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है वो बार बार जिक्र भी कर रही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए। सो सैम अयूब चूंकि मॉडर्न डे क्रिकेट के एक मॉडर्न खिलाड़ी हैं सो इनको पाकिस्तान की जो पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। सो इसके हवाले से शान मसूद ने क्या कहा है ये मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा बाबर आजम किस नंबर पर बैटिंग करेंगे इसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और पर्थ के ऊपर जो टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं उनमें किस किस टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इसके अलावा जनाब जो अपोजिशन टीमें थी उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर कितने फास्ट बॉलर और कितने स्पिनर जो हैं वो शामिल किए थे। 2018 में जो इस ग्राउंड के अंदर पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने कौन सी टीम जनाब मैदान में उतारी थी और कौन कौन से फास्ट बॉलर्स इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आए थे ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब आज की वीडियो में बात करनी है सरफराज अहमद के बयान को लेकर। सरफराज अहमद ने ऑस्ट्रेलिया जनाब रवाना होने से पहले एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आज की जो करंट क्रिकेट है उसको देखा जाए तो जो यंगस्टर्स हैं वो स्टीव स्मिथ और बाबर आजम से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और दोनों एक ही पाए के जनाब बैट्समैन हैं। स्टीव स्मिथ तो वैसे ही टेस्ट के अंदर नंबर 1 है और जिस तरह से वो खेलते हैं तो जनाब उनको देखना ही बड़ा एक दिलकश नजारा होता है। लेकिन बाबर आजम को उन्होंने वहीं पर स्टीव स्मिथ के साथ अटैच किया, लेकिन अगले ही सेंटेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने यहां पर 2 टेस्ट सीरीज जो हैं वो एज अ जनाब बैट्समैन खेल चुका हूं। सो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना उनको तैयार रहना चाहिए, वहां पर आप पर बहुत ज्यादा जो जुमलेबाजी है वो कसी जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया टीम जो है उसके बारे में तो पहले ही ये मशहूर है कि जनाब उनके घर पर जो भी खेलने जाता है तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो खामोशी नहीं इख्तियार करती, वो प्लेयर्स के साथ स्लेजिंग जो है वो करते रहते हैं और जो खतरनाक ज्यादा बैट्समैन होता है या बॉलर होता है उसके लिए तो जनाब वो स्पेशल किस्म की जो स्लेजिंग है वो करते हैं। सो माइट भी इस सीरीज के अंदर जो बाबर आजम है उनको अंडर प्रेशर करने के लिए उनके जो दिमागी हमले हैं वो किए जा सके और खास तौर पर जो जका अशरफ साहब के कहने पर बाबर आजम का स्क्रीनशॉट लीक हुआ था ना उसको लेकर भी बातें चल सकती हैं। सो बाबर आजम के लिए जनाब ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाबर आजम को जहनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं वो जनाब एक जारहाना रवैया इख्तियार करने के अलावा जो जुमलेबाजी है वो भी कर सकते हैं। सो इसके बाद अब आते हैं जनाब पर्थ के अंदर जो 3 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं अब तक उनके अंदर किस किस टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जीता
और इंडिया के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच खेला था पर्थ के मुकाम पर, वहां पर इंडिया की जो प्लेइंग 11 थी उनमें कितने फास्ट बॉलर शामिल थे। सो जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान 2018 में यहां पर पहली दफा एक टेस्ट मैच जो था वो खेला गया था। इस मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 326 रन जो हैं वो स्कोर किए थे, जबकि इंडिया ने जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई तो 283 रन्स बनाए थे और इनमें जो एक सेंचुरी है वो विराट कोहली ने स्कोर की थी। 123 रन जो थे वे विराट कोहली के बल्ले से आए थे, जबकि सेकंड इनिंग के अंदर 243 रन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए थे और इंडिया सिर्फ और सिर्फ जो अपनी सेकंड इनिंग है उसमें 140 रन स्कोर कर सका था और यूं ये मैच जो है वो 146 रन के मार्जिन से जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जीत लिया था। अब जनाब जो इंडिया ने बॉलर्स खिलाए थे इनमें इंटरेस्टिंगली कोई भी फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं था। 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के साथ जनाब इस मैच में इंडिया मैदान में उतरा था, जिसमें ईशांत शर्मा थे, जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद शामी थे, उमेश यादव थे, जबकि जो ऑलराउंडर हैं और ज्यादातर इनको बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, हनुमा विहारी जनाब ये जो फ्रंट लाइन स्पिनर का किरदार है वो अदा कर रहे थे। इसके बाद जो यहां पर सेकंड मैच खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 2019 में खेला गया था। ये डे एंड नाइट टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 416 रन बनाए और न्यूजीलैंड की जब बारी आई तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग में 166 रन स्कोर कर सके और सेकंड इनिंग में 217 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए थे और 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे तो डिक्लेयर कर दी गई थी इनिंग, जबकि जो न्यूजीलैंड है वो सेकंड इनिंग में सिर्फ 171 रन स्कोर कर सका था और ये डे नाइट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 296 रन के साथ जीत लिया था। यहां पर न्यूजीलैंड जो है उसने 3 फ्रंटलाइन स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर और एक फ्रंटलाइन स्पिनर जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया था। फास्ट बॉलर जो थे वो टीम साउथी थे, नेल वैगनर थे, कॉलन ग्रैंडी होम थे और जो फ्रंटलाइन स्पिनर थे वो थे जनाब इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर। इसके बाद 2022 में जो लेटेस्ट टेस्ट मैच पर्थ के अंदर खेला गया था, यहां पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए जनाब ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 598 रन बनाए थे, 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे और डिक्लेयर कर दी गई थी इनिंग, जबकि जो वेस्ट इंडीज है वो अपनी फर्स्ट इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 283 रन स्कोर कर सका था और सेकंड इनिंग के अंदर जनाब 182 रन के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी और वेस्ट इंडीज ने जनाब रन का ताकुब करते हुए सिर्फ 333 रन बनाए थे और यह मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन से जीत लिया था। अगेन यहां पर जनाब जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने 3 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरे थे। सो इसी चीज को देखते हुए अब पाकिस्तान क्या सोचेगा, पाकिस्तान भी 3 फ्रंटलाइन पेसर्स और एक स्पिनर के साथ इस मैदान में उतर सकता है। सो शान मसूद साहब जिन्होंने लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सबसे पहले तो सैम अयूब को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था उसके ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब जो पिछली सीरीज है उसके अंदर इमाम और अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की हुई है। सो इमाम और अब्दुल्ला शफीक जो है उन्हीं के साथ पाकिस्तान जो है वो मैदान में उतरेगा और सैम अयूब को अभी नहीं खिलाया जाएगा। सो दैट मीन्स कि सैम अयूब जो जनाब पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल तो कर रहे हैं लेकिन इस सीरीज में और कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो उनके खेलने के जो चांसेस हैं वो 0% है और अगर इमाम या अब्दुल्ला में से कोई इंजरी का शिकार हो जाता है तो उसी सूरत में सैम अयूब जो हैं वो प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर खेलेंगे शान मसूद बजाते खुद। उसके बाद नंबर 4 पर जिस पोजीशन पर बाबर आजम माजी के अंदर कप्तानी करते हुए बैटिंग कर चुके हैं इसी पोजीशन पर अगेन बाबर आजम जो है वो बैटिंग करेंगे। इसके बाद नंबर 5 के ऊपर पाकिस्तान खिलाएगा सऊद शकील को। नंबर 6 सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान। सरफराज अहमद को जनाब फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर खिलाया जाएगा और मोहम्मद रिजवान को एज अ विकेट कीपर पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और चूंकि जो शान मसूद है उन्होंने रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाने की भी बात की थी, लेकिन जनाब जब आपके पास 6 प्रॉपर बैट्समैन हो तो फिर जनाब 7वां बैट्समैन जो है उसकी पोजीशन मुश्किल में पड़ सकती है। सो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो मेरे नजदीक मोहम्मद रिजवान के साथ फर्स्ट जो टेस्ट मैच है उसमें नहीं जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के पास
अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे और खुरम शहजाद ने जो 2 दिन का कैंप लगा था इसके अंदर जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी, तो जनाब ये पाकिस्तान के 2 फ्रंटलाइन पेसर्स हो सकते हैं। जबकि इब्रार अहमद को पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर है और इब्रार अहमद को मैनेजमेंट जो है वो ड्रॉप करना नहीं चाहेगी कि अगर जनाब यहां पर थोड़ी सी भी बॉल 4th इनिंग के अंदर थोड़ी सी स्किड होना शुरू हो गई, थोड़ी सी बॉल फंसना शुरू हो गई, तो इब्रार अहमद जो है वो अपनी गुगली और लेग ब्रेक के थ्रू पाकिस्तान को जीत जो है वो दिलवा सकते हैं। क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर नेथन लायन जो है उन्होंने इंडिया के खिलाफ फर्स्ट इनिंग में 5 खिलाड़ी भी आउट किए थे। सो इसी वजह से पाकिस्तान इब्रार अहमद के साथ भी मैदान में उतर सकता है। सो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि आप अगर सेकंड स्पिनर चाहते हैं, ऑफ स्पिनर चाहते हैं, तो आप सलमान अली आगा के साथ जा सकते हैं, या फिर आप ये करें कि आप जनाब जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उनके साथ मैदान में उतरें। फहीम अशरफ की भी लॉटरी निकल सकती है, आमिर जमाल जो है उनके साथ भी पाकिस्तान जनाब मैदान में उतर सकता है, जबकि हसन अली जो है उनको भी उनके एक्सपीरियंस की वजह से टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। सो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्लेइंग 11 डिजाइन करेगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने जनाब पहला वार्म अप मैच खेलना है उसके अंदर भी चीजें जो हैं वो बड़ी हद तक सामने आ जाएंगी। लेकिन राइट नाउ जो खबर आई है वो यही है कि सैम अयूब जो हैं वो पहले टेस्ट मैच में जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।